नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है नए नए एपिसोड में। आपका भी अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार पिछले एपिसोड में आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जो रॉबर्ट ब्रेसॉन जी की फिल्म है अ मैन एस्केप्ड, तो उसमें घटना के तौर पे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घटना नहीं घटती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं। तो एक नया फिल्म मेकर, एस्पायरिंग फिल्म मेकर जब एज अ राइटर स्क्रिप्ट लिखने जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि लिखें क्या, क्योंकि घटना तो बहुत घट नहीं रही है। तो ये स्क्रीन राइटिंग एक अलग होती है जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले बोलते हैं। स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखेंगे तो वो लिखने की विधि क्या है, या शुरू से ही जैसे अगर लिटरेचर में कहानी लिखनी है तो उसकी अलग तरीका है और स्क्रीन के लिए अलग। तो स्क्रीन के लिए लिखने के लिए खुद को शुरू से ही कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें कि जो आइडियाज़ आए फिल्म के वो उसी भाषा में ही आए, क्योंकि पहले लिटरेचर वाला की तरह से कहानी लिखना फिर उसको ट्रांसलेट करना स्क्रीन प्ले में, तो वो तो एक होता ही है। लेकिन चूँकि आप ही ने बताया कि सिनेमा जो है वो सिनेमेटोग्राफी का मीडियम है, तो उसी भाषा में शुरू से ही कैसे सोचे, उसी भाषा में आइडिया आए ही भगवान के घर से, तो उसके लिए खुद को कैसे ट्रेन करें। और आगे वाले इसी में आगे भी सवाल है, मैं अभी पूछ लेता हूँ। और वो लिखने के समय ही प्रोडक्शन डिज़ाइन उसी समय ध्यान रखना होता है, या हम बाद में फिर चीज़ें जोड़ते हैं? तो अगर घटनाएं होती तो आपको लिखने में आसानी होती ना। हाँ, कह सकते हैं। मतलब घटनाएं नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, मतलब उसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो उठता है, बैठता है, पॉकेट चेक करता है, ये करता है, वो करता है। अगर मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी लिखनी हो लिटरेचर फॉर्म में तो मुझे नहीं लगता कि 8 लाइन्स या 9 लाइन से ज़्यादा लगेंगे। आप तो एक लाइन बताते हैं कि एक आदमी जेल से कैसे भागता है, इतने में ख़त्म हो गया, और वो 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहे हैं। 1 घंटा 40 मिनट स्क्रीन पे शूट करके दिखाना, जो बनाता है उसी को पता है कि कितना टफ जॉब है। नहीं तो ये जो ए मैन एस्केप्ड जी। तो अगर इसमें इसकी कहानी में, इसकी थीम में बहुत सारी घटनाएं होती तो आपके लिए आसान हो जाता ना। हाँ कि हाँ हाँ बोल रहा हूँ। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे ट्विस्ट, कहानी का आगे बढ़ना, है ना। यानी घटनाओं में मूवमेंट अगर होता हाँ, वो नहीं, इससे दिक्कत हो सकती है। ऐसा है। जैसे सपोज सॉरी सर, भगत सिंह के ऊपर फिल्म बनी है कई सारी, तो उनको बचपन से लेकर अंत तक कहानी दिखाते हैं, फांसी तक, तो कितनी सारे उतार चढ़ाव, कितने सारे जीवन हैं। लेकिन जब वो जेल में होते हैं जितने देर, उसका बहुत कम शॉट रखा जाता है, या तो उनको भूख से टॉर्चर किया जा रहा है, वो सब, तो वो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन वो जेल में बैठे हैं, या वो किताब जो अपनी उन्होंने लिखी है वो लिख रहे हैं, उसका बहुत शॉर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें क्या दिखाएंगे उनको भी नहीं पता है, और बहुत देर तक नहीं दिखा सकते। लेकिन इस केस में वही है कि जितनी देर जेल में रहता है मोस्टली वही किया गया। और चलें, कोई अगर महारथी है किसी तरह लिख के शूट भी कर ले तो बोर कर देगा, लेकिन ये फिल्म आपको पूरी शुरू से अंत तक एकदम बांधे रखती है। तो कई तरह से एक और फिल्म है किसलौस्की की, शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग, जो टेकलॉग में ही है। जी। उसमें एक आदमी जो मर्डर करता है, फिर उसके फांसी तक पहुंचने तक की पूरी जर्नी का को एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखाई गया है। अच्छा। एक वकील उसके पक्ष में लड़ रहा है, और कैसे कैसे वो धीरे धीरे तख्ते तक पहुंचता है फांसी के, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी लिखने के लिए चांसेस हैं। अच्छा, हाँ, इसमें सुन के भी लग रहा है कि थोड़ा है ना, थोड़ा सा है। ए मैन एस्केप्ड इसमें बिल्कुल नहीं है कि वो मुड़ता है, देखता है, सोचता है। दरवाजे के पास कोई आदमी खाना देने आया है, दरवाज़ा खुलता है, वो जाता है कैदियों के साथ, फिर आता है, फिर बैठता है, फिर सोचता है, फिर एक लकड़ी का छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा, उसको देखता है, सोचता है, फिर रखता है, फिर लेट जाता है, फिर उठता है। क्या लिखा जाए, यही ना। तो घटनाएं अगर हैं, उसमें अगर नाटकीयता अगर है, जिसको नाटकीय मोड होगा तभी तो घटनाएं होंगी ना, या घटनाओं में ट्विस्ट होगा तभी नाटकीय मोड जी, होगा। बिल्कुल एक ही बात। वो स्क्रीन प्ले है, वो स्क्रीन राइटिंग नहीं है। जी। और स्क्रीन राइटिंग वो है जिसमें प्ले नहीं होगा। तो जब भी नाटकीय मोड होगा, नाटकीय घटनाक्रम होगा, वो नाटक होगा और ड्रामा आ जाएगा। इसलिए स्क्रीन प्ले अब तक कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है कमर्शियल सिनेमा में। अगर आप देखेंगे, चाहे हॉलीवुड हो या हमारे देश की फिल्में हों, तो हम लोग उस तरह की फिल्में भी देखने के एक्स्टम्ड है ना। और इस तरह की फिल्में कम देखने के अभ्यस्त हैं। जी, बिल्कुल। स्क्रीन प्ले वाले।
ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन राइटिंग वाली कम देखते हैं। तो स्क्रीन राइटिंग के लिए भी हम लोग जो परेशानी में आ रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं, वो भी स्क्रीन प्ले के एक्स्टम्ड होने की वजह से आ रही है। मैंने हम लोग की सोचने की पद्धति वो स्क्रीन प्ले वाली हो गई है, वैसी फिल्म देखते हैं और सवाल पूछ रहे हैं स्क्रीन राइटिंग में। ये दिक्कत है जी। क्योंकि आप स्क्रीन प्ले की तरह से अगर सोचते हैं तो यहाँ भी आप सोचेंगे कि इसको सब लिखें उसी ढंग से, तो उन सब चीज़ों को जब लिखेंगे तो बहुत एक अजीब सा मैकेनिकलनेस आ जाएगा। उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, सोता है बैठता है, उठता है चलता है, यही ना। तो लेकिन आपकी सोच पूरी एक्स्टम्ड है ना स्क्रीन पे राइटिंग, सोच की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली। तो उसमें कैसे ट्रेन करें? हाँ, स्क्रीन राइटिंग के लिए ट्रेन करना पड़ेगा जी। और उसके लिए 3 ही शब्द हैं और वो है ऑडियो, विजुअल। ऑडियो यानी कि साउंड, म्यूज़िक, इफेक्ट, स्कोर, कुछ भी आप कहिए। हाँ। तो ऑडियो हो गया, विजुअल माने इमेजेस, सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस, 2 चीज़ होगी। और तीसरी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आप जानते ही होंगे। पैरेंथेसिस का मतलब है कि जैसे आप कोई ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखे हैं या फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे हैं, उसमें जो ब्रैकेट के अंदर आप निर्देश दे रहे हैं, वो उठता है, सोचता है, गुस्सा करता है, कुछ बोलने जाता है फिर नहीं बोलता, ये जो आप एक्टर के लिए लिख रहे हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। अच्छा। और ये सिनेमा का टेक्निकल टर्म। तो पैरेंथेसिस, ऑडियो, विजुअल, बस 3 चीज़ को ध्यान में रख के आप पूरी फिल्म लिख जाइए। आप देखिएगा कि आपके पास ये सवाल ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो की चीज़ पैरेंथेसिस हो गया। क्या पैरेंथेसिस हो गया? मतलब असली चीज़ तो वो है फिर पैरेंथेसिस। अब आप देखिएगा, अब इस निगाह से जब आप मैन एस्केप को देखने जा रहे हैं तो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा होगा पैरेंथेसिस में। जब आप पैरेंथेसिस को आप लिख रहे हैं कि वो उठता है, सोचता है और सोचता है कि उस लकड़ी के छोटे से हिस्से को और शार्प करे, तब तक जेलर आ जाता है और वो नहीं करता। ये पैरेंथेसिस हुआ ना। तो मैक्सिमम पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया है ए मैन एस्केप। बिल्कुल ठीक है। और ये बात पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया, पैरेंथेसिस शब्द भी अभी तक नहीं आया है। जो ब्रेसॉ से इंटरव्यू लिया गया है, ब्रेसॉ के बारे में रिव्यू लिखे गए, ब्रेसॉ पर लिखा गया है, इवन ब्रेसॉ ने भी नहीं लिखा है नोट्स और सिनेमेटोग्राफ में, या उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल ही नहीं किया है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो तो पढ़ाने जा रहे हैं कि कैसे स्क्रीन प्ले लिखें, उसकी अपनी टेक्निक लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग जो फिल्म पढ़ाते हैं वहाँ पर ये 3 ही चीज़ पढ़ाते हैं। विजुअल यानी विजुअल इमेज, मूविंग इमेज, लेकिन मूविंग इमेज सिनेमेटोग्राफिक इमेज होगी। मूविंग इमेज सिर्फ मूविंग इमेज नहीं होगा, एक झूला में कोई झूल रहा है या नहीं झूल रहा है और सिर्फ मूव कर रहा है। जैसे 1942 लव स्टोरी का फर्स्ट सीन और लास्ट सीन देखिए, फांसी का फंदा जा रहा है, मूवमेंट है, मूविंग इमेज हो गया। लेकिन उसका सिनेमा से या कोई मतलब नहीं है, मतलब उस फिल्म से मतलब होगा, बोगस फिल्म है वो। लेकिन मैन एस्केप के लिए उस इमेज का, वो मूविंग इमेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिनेमेटोग्राफिक नहीं है। सिनेमेटोग्राफिक इमेज, पैरेंथेसिस और ऑडियो में जो आप साइलेंस का यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक का स्कोर का यूज़ कर रहे हैं, वो तीनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है। तो कभी ये, कभी वो, कभी वो, तीनों चल रहा है। ऐसा लिखना एक इंटरेस्टिंग होता है। शुरू में अजीब लगेगा, अजीब नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग तो लगेगा, लेकिन मुश्किल लगेगी। लेकिन फिर आपको यही अच्छा लगेगा, इस ढंग से स्क्रीन पे लिखना ही पसंद आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसमें प्रतिभाशाली लोग ही लिख सकते हैं। और इसीलिए कुरोसावा से लेकर के किस्लोस्की तक 2 लोगों की बात होती है पटकथा लेखन में। 2 लोग हों, कुरोसावा भी कह रहे हैं कि 2 लोग को मिलकर लिखना चाहिए, और किस्लोस्की के तो सारी फिल्में 2 लोगों ने मिलकर लिखी है। अच्छा। तो उसमें यही होता है कि जो डिस्कशन हो रहा है उसी के थ्रू, उससे डायलॉग नहीं लिख रहे हैं वो लोग, डिस्कशन के थ्रू पैरेंथेसिस तैयार हो रहा है। और पैरेंथेसिस के बारे में हम वर्षों से पढ़ाते भी आ रहे हैं, BHU में भी, FTA में, सब जगह। इवन एक बार मणि कॉल पर भी हम लोग फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे, तब भी मैंने स्टेसिस को बताया था। इस शब्द का प्रयोग लोग नहीं करते हैं, जबकि वो मेन चीज़ है स्क्रीन राइटिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे तो इमेज और ऑडियो, माने विजुअल, मूविंग इमेजेस या सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस, स्कोर और शब्द,
यानी कि डायलॉग के रूप में शब्द, ये अपने आप आता जाएगा, आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हम कोई फिल्म बनाने गए थे, कोई एक फिल्म ले लीजिए, जैसे कि हमने चिन्मयी एक फिल्म बनाई। चिन्मयी में भी अब चिन्मयी का आइडिया ये था, अब इसको आइडिया से कैसे ब्लेंड कर रहे हैं उसे बताने के लिए। चिन्मयी में क्या था कि चिन्मयी जो लड़की है वो एक दिन ये एक्सप्लोर करती है, अचानक उसको लगता है कि वो दो ह्यूमन फॉर्म में जीवन जी रही है। मतलब चिन्मयी जिस बॉडी में है, मैं चिन्मयी हूँ, वो तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और है, मान लीजिए अभिषेक नाम का कोई लड़का है, तो अभिषेक भी वो चिन्मयी ही है, ये मैं हूँ। इसकी फीलिंग उनको होती है, ये अचानक से इस तो स्टैगरिंग होता है उसके अंदर। स्टैगरिंग का मतलब ये है कि एस्टॉनिशिंगली शॉक्ड होती है, और धीरे धीरे ये जो उसको लगता है कि अरे मैं अभिषेक हूँ, मैं चिन्मयी हूँ, दोनों मैं हूँ। मुझे जुकाम हुआ, मतलब अभिषेक को जुकाम हुआ तो मुझे जुकाम हुआ, और मुझे दुख हुआ, तो अभिषेक के कुछ करने से चिन्मयी को दुख नहीं हुआ, किसी और के करने से अभिषेक और चिन्मयी दोनों को हुआ। मैंने दो बॉडी में एक ही सोल है, अगर ऐसे कहा जाए। ये जो उसको एक शॉक लगता है, फिर इसको वो एक्सप्रेस करने, आप खुद को समझने में या सेल्फ कम्युनिकेशन में वो जो करती जा रही है वो पूरी फिल्म है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं हुआ फिर। तो ये अलग बात है कि हम लिखते नहीं हैं स्क्रीन राइटिंग, लेकिन अगर इसको लिखना है, पैरेंथेसिस है, बीच बीच में शब्द हैं, म्यूज़िक है, सामने विजुअल चल रहा है, जो सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस चल रहे हैं, हो गया। वो एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई थी। अभी अब चिन्मयी के बारे में आपने जो बताया, ये बिना पैरेंथेसिस को तो लिख ही नहीं सकते, बिना पैरेंथेसिस को लिख ही नहीं सकते। और शायद आपने फिल्म देखी भी होगी, है ना? तो आइडिया बेस्ड फिल्म है, क्योंकि घटना बहुत कुछ है ही नहीं ना, बस उसके पास ये आइडिया, ये घटना घट गई। आइडिया तो गौतम चटर्जी का है, लेकिन उसके पास ये घटना घट गई, उसको लग रहा है कि दो मूव कर रहे हैं। ये नहीं कि वो दूसरे बॉडी को बचाने जा रही है, और ऐसा भी नहीं कि वो एक लड़की है एक लड़के से प्रेम कर रही है, ऐसा नहीं कि वो लड़का एक लड़के से, दोनों वही है, दोनों में वो खुद मूव कर रही है, दो लाइफ को जी रही है एक साथ। दो लाइफ को जी रही का सेंटेंस भी हम लोग को प्रॉब्लम में डाल सकता है। दो लाइफ जी रहे हैं मतलब एक ऑफिस का भी लाइफ जियो, फिर एक वो घर में कुकिंग करो, वो वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दो ह्यूमन फॉर्म में वो खुद को जी रही है। इसमें हमारा आइडिया सिर्फ ये बताने का था कि जो सोल है वो अपने आप में विराट है, अनबाउंड है, इनफाइनाइट है। इनफाइनेटेसिमली वो सीखता है, ये सोचता है। अब उसके माइंड ईगो ने उसको बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लिमिटेड कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से उसका जो विराट रूप है, अनबाउंड रूप है, वो नैरो डाउन हो गया है, और इससे सारा कन्फ्लिक्ट है, सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो उसको एक झलक मिल गई है अपने असली स्वरूप का, तो वो एक में ही नहीं, एक से दो हो गई है, और इस तरह से वो 3-4 होते हुए इनफाइनाइट रूपों में अकेली खुद ही चल रही है। मूल आइडिया ये है, सब में वो खुद है, तो सब में वो खुद है का मेटाफर हो गया, दो में वो खुद है, ये इसका मूल आइडिया। अब उसके साथ इस बात को किसी को बताने नहीं जा रही है, खुद इसको जीने जा रही है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। क्योंकि किसी को भी रियलाइजेशन ऑल ऑफ ए सडन ही होता है, धीरे धीरे कभी किसी को नहीं हो सकता है। इस जो भारतीय परिवेश में हम लोगों ने देखा भी है, ऐसे नहीं हुआ कि आप रोज़ तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक एक दिन आपको रिव्यू, ऐसा नहीं होता है, वो ऑल ऑफ ए सडन होता है। क्योंकि आप अपने ब्रेन को ये बताते हैं कि तुम लिमिटेड हो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम नहीं कर सकते। ब्रेन को ये समझ में आता है और वो शॉक्ड होता है कि अब क्या करें। और उसके बाद शॉक्ड होने के बाद भी आपके पास एक धैर्य होता है, आप देखते हैं फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो काम डाउन होता है ब्रेन, और फिर अचानक से कुछ ऐसा घटता है जो पहले से सोचा हुआ नहीं है। ये जो अब तक ब्रेन के पास एक टाइम था, पास्ट था, एक्सपीरियंस था, कंडीशनिंग थी, ब्रेन को अब ये सब चीज़ें बता दिया गया कि इस तरह से तुम कुछ भी नहीं कर पाए।
तुम्हारे पास में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ या म्यूटेशन नहीं हुआ, ब्रेन को ये पता चल गया तो ब्रेन शॉक्ड हो जाता है, स्टैगर करता है कि ये क्या चक्कर है। लेकिन उस समय फिर पेशेंटली उसी के साथ, उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ अगर हम रहें तो क्या होता है। अब एक बात और है कि पेशेंस में टाइम नहीं होता। जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो उसमें टाइम होता है इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल है। जब हम पेशेंस में हैं तो उसमें समय की कोई भूमिका नहीं है। और तब ऑल ऑफ ए सडन जो चेंज होता है वो चिन्मयी को हुआ है। चिन्मयी का मतलब होता है जिसमें प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना आ गई है। उसके पहले तक वो मृण्मयी है, मतलब हम सब मृण्मय हैं, मैं मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी से आए मिट्टी में बने, मैंने डेथ है उसमें। लेकिन उसमें क्या होता है, उस मृण्मयी स्टेट ऑफ माइंड का, मॉर्टल बीइंग का डेथ हो जाता है, माइंड का डेथ होता है, ईगो का डेथ होता है और ब्रेन कुछ नहीं कर पाता। फिर वहाँ पर शुद्ध चेतना घटित होती है, वो ब्रेन का यूज़ करती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो मृण्मयी से चिन्मयी हो रही है, इसलिए चिन्मयी उसका नाम है। और अब जब उसके अंदर ये घटा है, अब वो कैसे सोच रही है। अब तक जो सोचने की उसकी आदत थी 40,000 साल से या 26 साल से, इस 26 साल में भी वो वैसे इसलिए सोच रही है क्योंकि पिछले जन्म तक उसने इस पर कोई काम नहीं किया। अब घटा है पहली बार, अब उसका दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाएगा ना। दृष्टिकोण तो होगा ही नहीं, पर्सपेक्टिव, परसेप्शन होगा। तो वो इसको कैसे महसूस कर रही है, धूप को, सूरज को, मुस्कुराहट को, खामोशी को। अब एक नए तरह का जीवन है ना, वो कैसे फील कर रही है, इसकी फीलिंग में जो ऑडियंस के लिए पैल्पेबल है, ये पूरी एक फिल्म है। तो इसके लिए सर प्रोडक्शन डिज़ाइन कैसे सोचेंगे, आइडिया बेस्ड अगर फिल्म है? इसमें क्या है कि आपको पहले तो पैरेंथेसिस पर काम करना है और सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस पहले लेनी है। जब आप पैरेंथेसिस पर काम कर लिए लिखने के स्तर पर, फिर आपने शूट कर लिया, तो एडिटिंग में आप इमेज स्कोर को आप इस ढंग से लगाएंगे कि जो बात आपको कहनी है वो आती चली जाए। जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे फील कर रही है, कैसे चलेगी, कैसे गाएगी, कैसे रोएगी, क्योंकि अब तो वो सब चीज़ें नहीं घटेंगी ना जो अब तक होता रहा है। तो वो आपको जो कहना है अब आप कहिए एडिटिंग में, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट चली जाएगी। तो पूरी डिज़ाइनिंग बदल गई ना। अब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि आदि, मध्य और अंत, ये सब चीज़ें नहीं रह गई, उस तरह का है ही नहीं। आपको ये बात कहनी है सिर्फ। तो इसको, ये फिक्शन भी हो गया और नॉन फिक्शन भी हो गया। इसलिए मेरी कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है और फीचर फिल्म नहीं है। मेरी डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है और ड्रामा भी नहीं है, डॉक्यू ड्रामा भी नहीं है, फिक्शन भी नहीं है, नॉन फिक्शन भी नहीं है। इस एक साथ इंटरलेस हो गया है। कब वो डॉक्यूमेंट्री वाला फीलिंग दे रहा है, कब भेद मिट गया है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं बोला सकता। सिनेमा बोल सकते हैं, प्योर सिनेमा बोल सकते हैं। और इसी प्योरिटी या प्योर सिनेमा का सेंस बर्गमैन ने, तारकोस्की ने, ब्रेसॉ ने विश्व को दिया है। उसके आगे हम लोग चल रहे हैं और इसी को पढ़ाने की बात हम लोग कर रहे हैं इतने सालों से। FTI में ऋत्विक घटक पढ़ाते थे, कुमार शानी मणिकौल थे। कुमार शानी ब्रेसॉ की एक फिल्म में असिस्टेंट एक्शन में गए, तो ब्रेसॉ, फिर कुमार शानी, फिर इधर ऋत्विक घटक, इस पर बातचीत और काम हो रहा है, पूरे विश्व भर में हो रहा है। उसका कुछ अंश हम लोग भी करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग की जो सोच है, वो आप स्क्रीन प्ले की तरह से नहीं सोच सकते। आपके जो टर्म्स कंडीशंस बदल गए, जैसे चिन्मयी के टर्म्स कंडीशंस बदल गए जीवन जीने के, वैसे फिल्म बनाने का टर्म्स कंडीशन आपका भी बदल गया। बिल्कुल, ये दूसरा मार्ग ही है। हाँ, इसीलिए हमारी फिल्म कंपनी का नाम मैंने लिखा है मार्ग फिल्म्स, मार्ग देने का। और ये ऐसा नहीं कि एक रास्ता शुरू होता है फिर कहीं तक जाता है, कहीं मुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। मार्ग के भीतर से एक नया मार्ग प्रकट होता है, उसमें से फिर एक नया मार्ग प्रकट होता है। तो सेल्फ रिवीलिंग है, या इसको हम लोग वो भी कह सकते हैं जो मेजॉन अबीम की बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो यही सब है। तो मेजॉन अबीम, मेजॉन सीन, ये सब ऐसी प्योरिटी, सिनेमा और प्योरिटी के लिए टर्म्स हैं। और हम लोग उसको सोचने जाएंगे अगर नाटकों के ढंग से या दूसरी फिल्मों के ढंग से, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपके पास सवाल भी इसी से बना। सवाल हमेशा पास्ट से बनता है। कोई भी प्रश्न आता है जब, तो वो अतीत से आता है। अतीत में आपके पास वो फिल्में हैं
जिससे आपकी कंडीशनिंग हुई जी, इसलिए वो प्रॉब्लम स्क्रीन प्ले वाली है ना। तो अब आप अगर पद्म कौमुदी देखने जाएंगे या चिन्मयी देखने जाएंगे या वाइट ड्रीम्स देखने जाएंगे जो योग वासिष्ठ की कहानी पर है, तो आपको उसमें सिर्फ 3 चीज़ें दिखेंगी: सिनेमेटोग्राफिक इमेजेस, साइलेंस एज स्कोर और पैरेंथेसिस दिखेगा जो लिखा हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विराम लिया जाए इसी हाँ, पर। फिलहाल विराम लेते हैं और हम लोग मिलेंगे एक नए सवाल के साथ नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।